बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रचार का गढ़ बना हुआ है। ये वही इलाका है जिसने बीजेपी को 2017 में सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन अखिलेश के साथ जयंत के आ जाने से लगता है कि बीजेपी की जड़ें हिलती हुई दिख रही हैं। और शायद यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में प्रचार के लिए कूद पड़े बीजेपी के टॉप के नेता एक दिन भी इस इलाके को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि सवाल जाट वोटर्स को साध कर रखने का है। पश्चिमी यूपी में प्रचार का सबसे ज्यादा शोर है, क्योंकि जाट वोटरों पर बीजेपी और एसपी दोनों की नजर है। यही वो इलाका है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए वोटों की खान बना था। लिहाजा अखिलेश और जयंत की जोड़ी इसमें सेंध लगाकर बीजेपी को डेंट मारना चाह रही है। तो सत्ता बचाए रखने को बीजेपी के लिए ये इलाका बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। लिहाजा पश्चिमी यूपी में दोनों ओर से प्रचंड प्रचार चल रहा है। एक तरफ है बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेता, तो दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत यादव। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष तक केंद्रीय मंत्री सब पश्चिमी यूपी में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी तो इस प्रचार टीम के परमानेंट मेंबर हैं। ये तीनों आज भी पश्चिमी यूपी में प्रचार करेंगे। आज दिल्ली से एक और नेता मदद के लिए पहुंचेंगी, वो है स्मृति ईरानी। तो विरोधियों की ओर से अखिलेश और जयंत की जोड़ी आज भी पश्चिमी यूपी में मौजूद होगी। दोनों गाजियाबाद और हापुड़ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज फिर बीजेपी का प्रचार व्यापक होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में प्रचार करेंगे, जहां अमित शाह प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम करेंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली, इटावा और औरैया में प्रचार का कार्यक्रम है। सुबह 9:40 पर बरेली के हार्टमैन कॉलेज के करीब बड़ा बाग हनुमान मंदिर में दर्शन। सुबह 10:15 बजे भोजीपुरा विधानसभा की महानगर कॉलोनी में घर घर जनसंपर्क। दोपहर 12:20 पर इटावा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। दोपहर 2 बजे इटावा विधानसभा में घर घर जाकर जनसंपर्क का कार्यक्रम। दोपहर 3:10 पर औरैया में जालौन चौराहे पर वोटरों के साथ संवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत और गाजियाबाद के चुनावी दौरे पर होंगे, जहां वो प्रभारी वोटरों के साथ संवाद कार्यक्रम करेंगे। तो बागपत में उनका अस्पताल के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। कल भी सीएम योगी पश्चिमी यूपी में थे। मेरठ में उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। उसके बाद जनता से संवाद कार्यक्रम किया। कल सीएम योगी मेरठ में थे, तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में प्रचार की कमान संभालेंगी। स्मृति ईरानी भी मेरठ में संगठन के लोगों से बातचीत करेंगी और डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां यूपी चुनाव जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों के नेता जीत के बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो बीजेपी को जवाब देने अब भतीजे के साथ चाचा शिवपाल भी खड़े हो गए हैं। यूपी के चुनाव मुकाबले में दो ही पार्टियां हैं और दोनों ओर से जीत के अपने अपने दावे हैं। आगरा में प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। मैंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। सपा गठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है। बसपा और कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रथम चरण से लेकर के अंतिम चरण तक माहौल 2017 वाला 22 में भी है। इटावा की जसवंत नगर सीट से नामांकन भरने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी न सिर्फ अपनी रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया, बल्कि भतीजे की अगुवाई में समाजवादी सरकार बनाने का दावा किया। हमारी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, तो प्रचंड बहुमत से 2022 के चुनाव में जिताए, जिससे अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस गठबंधन की सरकार बने। एबीपी न्यूज से बातचीत में शिवपाल यादव ने इस बात का भी जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। तो ये भी बताया कि टिकट नहीं पाने वाले अपने रूठे समर्थकों को कैसे मनाएंगे। हमें चुनाव चिन्ह चाबी का मिला था, अब वो हमारा उत्तर प्रदेश में फ्रीज कर दिया गया है, तो उसकी वजह से मैं साइकिल से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी और इस समय 2022 का चुनाव हम
साइकिल से ही अपने पुराने चुनाव चिन्ह से ही चुनाव लड़ रहे। हालांकि अपने बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाने या न लड़ाने का फैसला उन्होंने गठबंधन के नेता यानी अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।